ठीक है, चैट पे आप लोग मैसेज करें इसमें अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो। हम अभी लिस्ट को, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर के कुछ चैलेंजेस पढ़े थे हमने स्ट्रक्चर में। तो ऑपरेशंस हैं, तो हमारे पास किस तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं, और इसको जो भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि वो लूप चलता है, यहाँ हम किसके इस्तेमाल करेंगे, रिकर्जिंग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि इस टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए और इसको अचीव करने के लिए हमें वो जो हमने इससे पहले कौन सा पढ़ा था, सर्चिंग का, बैक ट्रैकिंग का, ठीक है, और बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन के अंदर हमने एक चीज़ को सर्च करके लेके आए थे, जो चीज़ हमने लेकिन लिस्ट में भी सर्च करना है, या और भी दूसरी चीज़ें हमें जो भी ऑपरेशन होगा उसको परफॉर्म करना है। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं एक लिस्ट को, वही हम जिसको कह रहे हैं सर्चिंग, जिसको एक मेंबरशिप भी कहा जाता है। सेकेंड ऑपरेशन क्या हो सकता है जो लिस्ट में हम परफॉर्म कर सकते हैं जी, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन और इसको अपेंड। थर्ड में कौन सा ऑपरेशन हो सकता है, ठीक है बिल्कुल, एडिशन एंड डिलीशन। और क्या हो सकता है भाई जो हमने वहाँ पर परफॉर्म किए थे, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग इसके साथ होता था, सॉर्टिंग भी हमने किया था जैसे एरे पे वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। और क्या हो सकता है, हमने लिंक लिस्ट के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर में किया था तो उसके लिए हमें मैक्स और टॉप की ज़रूरत पड़ी थी, ऐसी था। तो मैक्स और मिन भी हम निकाल सकते हैं, 5 और 6 बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारा, मैक्स है और मिन है, ये ऑपरेशन हो सकता है। और क्या ऑपरेशन हो सकता है, कोई हम इसके ऊपर सम कर सकते हैं अर्थमेटिक। अगर ऑपरेशन देखें हम तो हमारे पास सम हो सकता है, और आपके पास और क्या हो सकते हैं भाई ऑपरेशंस, बताइए। वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, एवरेज किसी चीज़ का हम पूरी इसका निकाल सकते हैं कि एवरेज क्या है, ठीक है। लिस्ट आपको दी हुई है, आपको टोटल लेंथ ही पता है, और टोटल लेंथ के साथ उसको सबको प्लस करें और डिवाइड कर दें टोटल लेंथ से, तो इसका एक एवरेज निकल आएगा। नाइन्थ आपके पास क्या है, इसकी हम सब चीज़ों के लिए मल्टीप्लिकेशन, जी हाँ मल्टीप्लिकेशन, वही सब कुछ इसमें आ जाएगी सम अर्थमेटिक के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। चलो कर लेते हैं मल्ट, ठीक है। इसके यहाँ डिवीजन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि हर एलिमेंट, तो ये तो इसमें हम कह सकते हैं एक एलिमेंट ना, अभी जितना भी हो रहा है वो एक एलिमेंट। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप कोई दूसरे एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या कोई एक ऐसा लेटर दे दिया आपने, ठीक है, पूरी लिस्ट को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सब में तो आपको समझ में आता है कि सम, हर एलिमेंट को आपने प्लस कर दिया तो वो आपका रिजल्ट आ गया। मल्टीप्लिकेशन में आपको या तो केस बनाना पड़ेगा, तो इसको अभी हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सिंपल देखते हैं। और हमें क्या हो सकता है, इन चीज़ों के लिए हमें लेंथ, क्योंकि हम जब सम करेंगे एवरेज निकालेंगे तो हमें लेंथ वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी है, ठीक है। और हमारे पास इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई ऑपरेशन में, इसको एक लिस्ट दी हुई है, हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस को 1 2 3 4 दिया हुआ है, 4 3 2 1, हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, एक केस हमारे पास ये, यानी ऑपरेशन ये भी हो सकता है। और आपके पास क्या हो सकते हैं भाई, हम्म, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाना एलिमेंट को, ठीक है, यानी आप जो वहाँ पर क्या करते थे, सॉर्टिंग इस्तेमाल करते थे, तो सॉर्टिंग के लिए हाँ रिप्लेस हो गया, या स्वाइप कह लें को, ज़्यादा बेहतर यही है कि आप स्वाइपिंग कर लें, क्योंकि हम जब बट बबल सॉर्ट्स वगैरह के इस्तेमाल करते थे तो एक फंक्शन इस्तेमाल होता है स्वाइप का, तो हम स्वाइपिंग वहाँ पे कर सकते हैं। और क्या हो सकता है भाई, प्राइम नंबर फाइंडिंग, हाँ फाइंडिंग सर्चिंग में आ गया ना, जो भी चीज़ आपकी सर्चिंग करनी है, एक उसको एक मैकेनिज्म दे देंगे कि भाई इस क्राइटेरिया से आप फाइंड करके लाओ, तो हमारे पास चैलेंज जो है ना वो सर्चिंग आ गया, फाइंडिंग आ गया। और क्या हो सकता है भाई, स्वाइप हो गया, इसके सब सेट्स बनाए जा सकते हैं,
जी। और इसको शिफ्टिंग हो सकती है। ठीक है भाई, सब सेट हो गए। और मज़ीद इसमें हम जो नॉर्मल है सिलेक्शन हो गई, जो आप कह रहे हैं फाइंडिंग या उसको ट्रैवर्सिंग। ठीक है, और बहुत कुछ हो सकता है भाई। ठीक है, इसको हम इतना आगे नहीं जाते हैं, और इतना चीज़ें अगर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे तो दूसरे हमारे चीज़ें रह जाएंगी। इसमें से हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो हमारे मैनुअल में भी होगा। एक ओवरऑल एक पिक्चर दे दी कि लिस्ट में जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ताकि हम जो चैलेंजेस अगर आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, एक आइडिया मिल जाएगा तो आप लोग अपने प्रोजेक्ट का या फिर आपको कोई जो असाइनमेंट मिले या उसको जो एक्टिविटी मिले या मिड टर्म का कोई क्विज हो या फिर फाइनल में ऐसी कोई एक्टिविटी दे दी जाए जो उसके पे चल रही होगी, तो ये हमें एक कोड लिखना होगा। दूसरी तरफ हमें ज़्यादा बेहतर ये है कि वो कोड तो लिखते रहोगे, लेकिन इसको एक ड्राई रन करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम इसको ड्राई रन करते हैं तो काफ़ी चीज़ हमारे क्लियर हो जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसमें देखें, जो आपके कंटेंट है, लैब कंटेंट कहता है कि ये दो चीज़ें ज़्यादा फोकस करता है, सर्चिंग का यानी मेंबरशिप का, कॉन्केटिनेशन या बैंड का। सर्चिंग का मुराद ये है कि लिस्ट में कोई चीज़ दी हुई है तो पहले स्टॉप इसको ले लेते हैं पॉइंट को, और इसी यही एक्टिविटी आपको सबमिट होगी जो वहाँ पे मेंशन है। तो सर्चिंग में, अच्छा, सर्चिंग जब आप किसी लिस्ट में कर रहे हैं तो लिस्ट में सर्च करने के लिए आपके पास सर्चिंग तो एक होता है आपके पास कि पहले ही एलिमेंट में रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने चेक किया उसको। हाँ, ये है कि पहले ही चीज़ के अंदर आपके पास रिजल्ट आ गया जो आपने गिवन रिजल्ट है। ठीक है, एलिमेंट आपने जो भी लिस्ट दी है तो उसके पास पहले ही उसके अंदर वो अकर हो जाए, प्रेजेंट हो जाए जो हमारे लिस्ट गिवन है, या फिर आपने जो भी पहली कंडीशन ये है। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जितने भी पॉसिबल सेट बनेंगे, क्योंकि लूप से बनते हैं, आइटरेटिव होते हैं, और रिकर्जन का एक पर्पस ये भी होता है कि आप आइटरेट करें एक लिमिटेशन पे। ठीक है, हाँ, प्रोलॉग पे आप फॉर ईच वगैरह या फिर फॉर लूप के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बाद में इसने ऐड किए हैं, उसके ज़रिए से भी हो सकता है, क्योंकि आपके वो डोमेन अभी वहाँ पर टॉपिक नहीं है, अभी टॉपिक आपका रिकर्जन है लैब कंटेंट के अंदर। और इसी की तरह से आपको जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी जो आइट्रेशन में चल रही होगी, तो वो हम रिकर्जन के ज़रिए करेंगे। और रिकर्जन के ज़रिए से हमने एक पूरी लैब की है और उस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ ये ज़्यादा मुश्किल होता है। लूप तो आपको ईजीली है, उसको आप कर भी सकते हैं, लेकिन हम रिकर्जन के टॉपिक में देखते हैं तो ये चीज़ हमें सॉल्व, ये जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम रिकर्जन ही के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास रिकर्जन, जब हमने रिकर्जन ही का नाम लिया तो हमारे पास यहाँ पर कितनी चीज़ें थी, दो केसेस। यहाँ पे कितने केसेस थे हमारे पास रिकर्जन में? पिछली लैब में कुछ बताया था आपको जी, कौन कौन से केसेस थे? हेलो, आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल में कुछ नेट डिस्कनेक्ट हुआ है किसी का। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? हेलो। यस सर। अच्छा, ठीक है, रिकर्जन में हमने कुछ केसेस बताए थे, याद है किसी को? सबमिशन नहीं करवाई? देखो, लेट सबमिशन पे डिडक्शन तो है, ये रूल है। जिस तरह से पार्टिसिपेशन के नोट किया जा रहा है आपको, तीन चार ही नाम हैं जो मुस्तकिल तौर पर रिकरिंग, उनकी रिकर्जन चल रही है। रिकर्जन, अगर आप कहें कि पार्टिसिपेशन की एक रिकर्जन बनाऊं तो इसकी वैल्यू मेरे पास जो रिटर्न हो रही है वो तीन या चार नाम है जो मैंने नोट किए हैं। बाकी एक आध 15 दिन, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद एक जाग जाते हैं, तो वो भी किसी तरह जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरा नेट स्लो चल रहा है, अभी आवाज़ कट रही है, मैं आगे ज्वाइन करता हूँ। शेरोस, ठीक है। आशा ने सही करा। आपके पास दो केस थे जिसमें आपने कहा रिकर्जन में एक बेस केस था, एक रिकर्न था, इसको हम नॉर्मल केस कह रहे हैं, यानी रिकर्न कह रहे हैं। बेस केस के अंदर आपका एक फैक्ट बनाया गया था, रिकर्जन के अंदर आपने एक रूल बनाया था। ठीक है, ये पहला स्टेप था, इसको जाके चेक करेगा कि वो चीज़ वहाँ पर अकर करती है। तो आपने क्या लगा दिया था,
कट का जो सैम्बल था वो आपने लगा इस्तेमाल कर दिया था, ठीक है। और अगर उस कट से बाहर निकल के अगर वो फॉल्स हो जाती है, ये वाला जो हमारा केस है फॉल्स हो जाता है, तो भी सेकंड केस में जाता है और उसमें वो उस वक्त तक जाता है जब तक कि ये उसको वैल्यू नहीं मिलती, आखिर में वो फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह से यहाँ पर भी यही है कि पहली कंडीशन में या तो ये कर ले कि पहले ही इसमें मिल जाए। तो आपके पास क्या हो सकता है कि आपने कहा कि मेरे पास लिस्ट है 1 2 3 और 4 5, इस तरह की आपके पास लिस्ट है। आपको इस लिस्ट में से मिल फर्स्ट 3 सर्च करना है, ठीक है। तो और 3 जो है इसको आप ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है नहीं हो सकता, तो वैलिड तो है, इसका मतलब ट्रू आना चाहिए। ये 3 हमें अगर देखते हैं पहले हमने इनपुट को देखा फिर इस लिस्ट को देखा, तो हमारे हिसाब से कि ये 3 इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने कह दिया बट ट्रू है। तो 3 है हमारे पास, 3 इज़ द क्या नंबर हो गया, 3 इज़ अ नंबर या 3 इज़ अ मेंबर ऑफ गिवन एरे, ठीक है। ये कुछ हजम हो रही है, ये जो वर्डिंग लिख रहा हूँ ना इसको आपको इसी तरह से लिखनी होगी ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो रही है, रीजनिंग है। आपने कहा कि ये चीज़ ट्रू हो सकती है इस वजह से कि ये 3 जो है यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली इसमें एक तो ये है कि ये आपके पास पहली कंडीशन में मिल जाए तो ठीक है, ये बेस्ट केस हो गया। और अगर नहीं मिलता, आखिर में मिलता है, तो ये वर्स्ट केस हो गया। और अगर ये किसी बीच में अगर करता है बेस्ट और किसके वर्स्ट के, तो फिर आप कह रहोगे कि ये एवरेज है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, जिस तरह से अभी मैंने बताया, तो आपके पास द पॉसिबिलिटीज़, हमारे पास इसकी पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी भाई, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपने जो एलिमेंट दिया है वो एलिमेंट हमें मिल रहा है कहाँ पर, जी भाई कहाँ मिल रहा है, वो हमने फाइंड कर लिया लिस्ट के अंदर। लिस्ट के 2 कंपोनेंट है, हेड में ही हमें मिल गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है कि वो हेड में मिल जाए या टेल की लिस्ट में से किसी एक मेंबर में हो। तो अगर हेड में मिल जाता है तो ये हमारा बेस केस होगा, ठीक हो गया। इसी इसको एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पर हमने ये लिखा और इसके बाद अब इसका रिज़ल्ट दिया। तो हम कह रहे हैं कि ये इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, इसको बेस्ट केस ये वाला हो जाएगा, ये 3 को यहाँ से हटा देते हैं। इस केस के अंदर हमें 3 सर्च करना है इस लिस्ट में से, और ये लिस्ट क्या, ये है हमारा हेड, और इसका टेल क्या है, टेल हमारा एक लिस्ट है जो कि 1 2 4 एंड 5, ठीक हो गया। इस 3 को देखना है तो वो 3 किसका मेंबर है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपको हेड में मिल जाए, तो ये हमारा बेस्ट केस है, तो हेड में इसको मिल गया, ठीक है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा हो गया, बेस केस हो गया। तो बेस केस को डिफाइन करने के लिए हम क्या नॉर्मली क्या कहते थे, उसके अंदर कट का सैंपल कर देते थे। तो हम अब इसका रूल बना रहे हैं प्रोलॉग में, और रूल कैसा बनेगा कुछ बता सकता है। ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है और इसमें से, ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ और इसको शुरू में, अब इसका मुझे एक रिकर्जन वो बनाना है, रूल बनाना है, रिकर्जन के जरिए सॉल्व करना है। तो हम क्या करते थे, इसके अंदर कोई वेरिएबल इस्तेमाल करते थे, ठीक है। क्योंकि हम जब विंडो क्यूरी के अंदर एक क्यूरी करके देंगे तो वो वैल्यू होगी, और वो वैल्यू इसको जाके हिट करेगी, और ये हमारे पास एक वेरिएबल जो कि हम इसको इनपुट देंगे, और सेकंड इनपुट हमारा लिस्ट होगा। ये इनपुट इसके अंदर क्या करेगा, सर्च करेगा। ये एक नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर के हिसाब से लिस्ट आपके पास स्ट्रक्चर है।
तो इसको तो हम एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और इसको हम जिस तरह से मैंने आपको कहा था वो पाइपलाइन करके आप इस्तेमाल करें, उसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई, किस तरह से इसका एक रूल बनेगा, एक फैक्ट बनेगा, जिसको हम कह रहे हैं रिकर्जन का पहला फेस, पहला केस। जिस वैल्यू को मुझे तलाश करना है, ठीक हो गया, गुड है, बेहतरीन। ठीक है, अगर हम ओके, ये तो आपने कॉल कर लिया ना, इसको तो कॉल किया आपने। अगर वैल्यू लिखी है, एक वैल्यू, एक आंसर यही आया है, वही रिकरिंग है आंसर। एक आंसर ये आया है कि आपने 3 कॉमा दे दिया और इसके बाद एक लिस्ट दे दी। ठीक है, कौन सी लिस्ट? 3, जो आपके पास ये लिस्ट है। ठीक है, ये तो कॉलिंग हो गई मेथड की, बिल्कुल सही है। अब इसका रूल क्या बनेगा, इसका फैक्ट क्या बनेगा, जो हम कह रहे हैं ना कि इसको अगर रिकर्जन के ज़रिए से, क्योंकि ये अगर क्यूरी में लिखेंगे तो क्यूरी विंडो पे लिखा जाएगा। ठीक है, जब ये क्यूरी विंडो पे लिखा गया तो इसको, इस मैम का यानी मेंबरशिप का जो हमने जो भी मेथड बनाया है, जो भी एक फैक्ट बनाया है, ये फैक्ट हमें कौन से नॉलेज बेस में मौजूद होना चाहिए। तो नॉलेज बेस में कैसे लिखा जाएगा, वो एक आंसर आया है कि एक्स, इसके बाद हमें हिस वो बताना है लिस्ट को, जिसको हम कह रहे हैं कि एक्स जो है वो हमारा हेड है। हम ये है ना, लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करवा रहे थे प्रोलॉग में, एच और टी। ठीक है, इसी तरह रिप्रेजेंट करवा रहे थे। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो हमने एक्स दिया है, एक्स जो कि 3 है, वो क्या हो सकता है, एच हो सकता है। तो यहाँ मैं वेरिएबल एच लिख दूँ या एक्स लिख दूँ। अगर मैं एच करूँगा तो ये एक अलग वेरिएबल हो जाएगा और ये एक अलग वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अभी आंसर मुझे दिया, यहाँ पे एच लिख दिया, बिल्कुल लॉजिक सही है। लेकिन प्रोलॉग क्या करेगा, इसको एक अलग ट्रीट करेगा, इसको अलग ट्रीट करेगा। क्यों ना मैं इसको एक्स कर दूँ, ठीक है, या इसी को मैं एच कर दूँ, दोनों सेम होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एक पहला रूल, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये कौन सी कंडीशन हो गई, कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस। भाई ये कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से गुजर रही है? और इसके लिए हमें आखिर में क्या लगाना पड़ा था, कट। जी, कट सैंपल इस्तेमाल करके इसको पूरा करें। कट सैंपल इस्तेमाल करके इस फैक्ट को, जो रिकर्जन का पहला केस है, बेस केस, जिसमें अगर ट्रू हो जाता है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं। कट का सैंपल जो इस्तेमाल किया था हमने, वो यही किया था कि इसको अगर ट्रू मिल जाती है। मेरी आवाज़ कट रही है हमज़ा? फिर शहरोज़ आपका नेट कुछ मसला कर रहा है मेरे ख्याल में फिर। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एक्स को इस लिस्ट में तलाश करें, और पहला ये हमने बताया है कि ये तो या तो ये होगा कि हम उसको हेड में तलाश कर लेंगे, क्योंकि हेड एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है, हेड है तो ठीक है, उसको वहीं पर क्लोज कर दो। जैसे ये, इसमें हमने तलाश किया कि 3, हमारे पास जो सर्च करने जा रहे हैं, जो फाइंड करने जा रहे हैं, वो भी 3 है, और एच की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ पर ये क्लोज होना चाहिए। तो हमें क्लोज के लिए यानी स्टॉप होना चाहिए, रिकर्जन स्टॉप होनी चाहिए। रिकर्जन स्टॉप के लिए हमने कट का जो सैम्पल इस्तेमाल किया था, उसके ज़रिए से इस स्टेटमेंट को पूरा करें। कैसे इस्तेमाल किया था, काफ़ी प्रैक्टिस की थी यार ये। मैंने कहा था कि आगे चल के जितनी भी चीज़ें होंगी वो लिस्ट, रिकर्जन लिस्ट, ये काफ़ी काम आएगा। जी भाई, कट का सैंपल क्या था ये बता दें, वो तो याद होगा। ठीक है, इसको हमने कहा था कि ये इस्तेमाल करें 1 के ऊपर जो है हमारे पास कट का सैंपल है, जिसको ये कट कह रहा होता है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दें और इसके दरमियान में कॉमा लगा दें। तो ये आपके पास, इसको आपने स्टॉप कर दिया। ठीक है, ऐसा करने से, ये करने से तो एक रूल बन जाएगा ना। और फिर उसके बाद मज़ीद हमें उसको वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, तो हम कॉमा लगा के उसको एंड कर देते हैं। ऐसी है, अगर आप बैक ट्रैकिंग और रिकर्जन वाला देखें तो उसमें आपको यही चीज़ मिलेगी। हमने यहाँ पर ये नहीं आएगा। क्यों भाई? एक सेकंड में दोबारा इसको हम वहाँ देखते हैं, किस पे, रिकर्जन में किया था हमने।
वेट, सेमी कॉलन आएगा बिल्कुल, ना कॉलन आएगा और ना ही, एक सेकेंड मैं ज़रा कॉल कर लूँ कि हमने जो रूल इस्तेमाल किया था उसमें बेस केस था, बेस केस में ठीक है, सही है, सही कह रहे हैं आप। किसने कहा था ये? ठीक है आशा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें कॉलन और डैश आकर एक रूल बन जाएगा। तो पहला रूल हमें ये बता रहा है कि हम इसको सेमी कॉलन इस्तेमाल, कॉलन इस्तेमाल करें, कॉलन इस्तेमाल होगा, कॉलन, और जैसा हम रूल डिफाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है, कहाँ चले गए हम नोट में? पहला फैक्ट क्या कहता है कि आपको यहाँ स्टॉप कर दें। तो ये हो गया हमारा कौन सा केस? बेस केस, जिसमें रिकर्जन स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद फिर आगे चल के हमें सेकंड हमारे पास स्टेप क्या आता है? ये तो हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने रिकर्जन को स्टॉप कर दिया और इसके लिए पहला रूल ये बना दिया। सेकंड क्या होगा? सेकंड हम क्या कह रहे हैं जी भाई? सेकंड रूल में अगर क्या एलिमेंट हमारा नॉट प्रेजेंट हो, किसके पास? ऑन द हेड। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? चेक करेंगे किसके में? अब टेल में चेक करना चाहिए, इसका मतलब रिकर्जन कॉल हो जाएगी। ठीक है, जब आपने इसको टेल में चेक किया तो अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से हम उसको, अब ये एक्स है, इसको टी में कैसे सर्च करने जाएं। और टी क्योंकि एक लिस्ट है और हर दफ़ा एक लिस्ट कॉल होती जाएगी और अपने आप को रिकॉल करता जाएगा। तो इसके लिए आपका सेकंड हुआ जो बेस हमारे पास है, सेकंड बेस के बाद एक नॉर्मल केस जो आता है जो रिकर्जन केस कहलाता है। उस रिकर्जन केस के अंदर हम क्या रूल बनाते हैं भाई, बताइए? ठीक है, पहला बेस केस तो ये हो गया हमारा, इसी को लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक्स वैल्यू जो बेस केस में थी वो हेड में तलाश कर लो, और हेड में ना हो, ठीक है, तो वो जाएगा रिकर्जन में। सही है, रिकर्जन में जाएगा और रिकर्जन कह रहा है कि आप एक और उसको लिस्ट मिलेगी क्योंकि रिकर्जन में जाएगा, तो एक नई लिस्ट बना के देगा। जब नई लिस्ट बना के देगा तो हम कह रहे हैं इसको कि मुमकिन है कि वो वाई हो। ठीक है, और फिर हमने इसको कहा कि एक्स जो है वो मैप कर सकता है वाई से। अगर एक्स मैप नहीं कर रहा एक्स से तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका सेकंड केस क्या हो सकती है कि एक्स अगर हैड वो वाले एक्स से मैप नहीं करा तो एक्स वाई से मैप कर जाएगा, और वाई के पास एक दूसरी लिस्ट होगी जिसको हम रिकर्जन कॉल कर देंगे और कह देंगे कि भाई यहाँ पर क्या किया जाए, एक्स हो जाए और टी हो जाए। क्लियर है? एक्स चले जाएगा, जो एक्स होगा यानी जो हम शुरू में हम सर्च को सर्च करने जा रहे हैं वो क्या है, 3 है हमारे केस के अंदर, तो यहाँ 3 चले जाएगा और यहाँ पर हमें एक लिस्ट चली आएगी जो सेकंड लिस्ट होगी। क्लियर है? यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ये चीज़ समझ में आई? तो ये दो रूल रिकर्जन आपने कॉल कर ली, पहला बेस केस ये हो गया और रिकर्जन केस ये हो गया। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दें। देखें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास दो ही चीज़ होगी, रिकर्जन के अंदर दो केस थे हमारे पास, और हम अपने किस चीज़ को, ऑपरेशन को अचीव करने जा रहे हैं लिस्ट के पहले, जिसको हम सर्चिंग कह रहे हैं। और सर्चिंग हम किसी हद तक देख चुके हैं बैक ट्रैकिंग में, और इसमें एक तो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, सेकंड हम क्या कह रहे हैं, इसको हम रिकर्जन के ज़रिए से हैंडल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो रिकर्जन के पास दो केसेस थे, बेस केस कि आपके पास रिकर्जन स्टॉप हो जाए, रिकरेंट केस जिसके अंदर कह रहे हैं कि हमारी इटरेशन चलती रहेगी। तो इसको हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। पहले हमने कहा कि ये जो 3 है इसका मुमकिन है कि इस लिस्ट के हेड ही में मिल जाए।
ठीक है, तो हम अपने रिकर्जन को स्टॉप कर देंगे, पहली केस में स्टॉप कर देंगे, अगर इस केस में हुआ इसमें भी स्टॉप हो जाएगा। तो पहला एक केस ये हो गया कि बेस केस बनाया जाए, तो बेस में हमने क्या कहा कि जो एक्स 3 है, 3 को हमने एक्स में रख लिया वेरिएबल में, और कहा कि हेड में एक्स रख दिया, एक्स एक्स के साथ होगा तो इसको रिकर्जन स्टॉप हो जाए। ठीक है, और अगर ये एक्स इसमें नहीं मिला, इसका मतलब है कि आपके पास कंडीशन कौन सी आ गई, वो ये वाली आ गई। यानी नॉर्मल अगर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो केस आपके पास ये वाला आ गया कि ये हेड में नहीं है, बल्कि 1 2 3 यहाँ पर है। आखिर में कर लो, मसला नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अब ड्राई रन करिए जिस तरह से मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो आपके पास रूल ये आ गया, रिकर्जन एक स्टेटमेंट ये आ गई और एक स्टेटमेंट ये आ गई, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, ओके ठीक है। ठीक है भाई, ये आपका नॉलेज बेस में देना है इसको। और अब ये चलेगा कैसा है, जबकि आपके पास इनपुट ये है। जी ज़रा आइट्रेशन देखें कितनी आइट्रेशन आ रही है, कुछ रिकॉल कर लो उसको। सर इसकी तो यार काफ़ी प्रैक्टिस रही थी। फर्स्ट आइट्रेशन इनपुट ये है, ओके। पहली आइट्रेशन इस इनपुट के साथ, अगर मैं कहूँ कि इसको इनपुट ये मिला है, तो पहली आइट्रेशन क्या होगी जी, पहली आइट्रेशन ये होगी कि ये वैल्यू लेकर जाएगा और किस में जाएगा, बेस केस में जाएगा। ठीक है, और बेस केस को फॉल्स करेगा, तो बेस केस के अंदर ये जो आपके पास रूल है, इस रूल में आप वैल्यू को पुट कर दो। एक्स में क्या आना चाहिए, 3 को फाइंड करने जा रहे हैं, और 3 हमें यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि x में जो वैल्यू है वो 3 है, और हमारे हमारे इसमें क्या चीज़ आएगी, इसमें यहाँ को मज़ीद सेपरेट कर दो, h जो है वो h इक्वल टू 1 है, और यहाँ पर हमारे पास टेल आ जाएगा, टेल हमारे पास ये है, ऐसे ही होगा। ठीक है, ज़रा इसको ड्राई रन करो, मीटिंग भी 10 मिनट में ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखिएगा, ये कह रहा है कि ये रिकर्जन फॉल्स हो जाएगी जब x की वैल्यू x के साथ मैप कर जाएगी। यहाँ पे देखिए x जो है वो हेड नहीं है। ठीक है, जब हेड नहीं है, इसमें जो वैल्यू आ रही है वो x में जा रही है, इसको हमने यहाँ पर, चलो x ही कर लो, और तो x में x वैल्यू नहीं है, इसको अगर अगर हम इसको कंपोनेंट देखें तो ये हमारे पास कंपोनेंट है h। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पर वैल्यू दी हुई है x की। अब यहाँ पर ये मैप करेगा, इसको सेपरेट कर दिया इसने, यानी इस पूरी लिस्ट को दो कंपोनेंट पे तोड़ा और देखा कि ये एच से मैप करके देखेगा, तो 3 जो है वो 1 के बराबर नहीं है, तो ये बेस केस फॉल्स होगी या ट्रू हो जाएगी। जी भाई, बेस केस हो जाएगी हमारी फॉल्स। ठीक हो गया, ये बात हजम हो गई, ये पिछले ही चीज़ की मैं उसी को ड्राई रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब बेस केस इस केस में फॉल्स आ जाता है, तो किस हमारा डिबगर किस में जाता है, इस केस में जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट उठाएंगे हम, इसको डिबग करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, x इज इक्वल टू 3 है, और अब यहाँ पे बताइए क्या होगा जी। यहाँ पर क्या है, h है, तो h, वो h वही वाला h है जिसमें 1 आया हुआ है। जी, अभी तो रिकर्जन कॉल नहीं हुई ना, अभी तो हम नॉर्मली इसका, इसके पास वैल्यू आई है, यानी इसके पास हम पहले दफ़ा इसमें गया और इसमें वैल्यू सेट की, इसने फॉल्स कर दिया। अब फॉल्स करने से इसके पास जाएगा और वही वैल्यू लेके जाएगा। रिकर्जन तो उस वक्त कॉल होगी जब यहाँ से इसको कॉल मिलेगी, अभी रिकर्जन भी नहीं गया है। ठीक है, क्लियर है।
यहाँ पे वही सेट करेगा जिस तरह से इसने यहाँ पे सेट किया, और ये कहेगा कि मुझे ये चीज़ मिली है, जनरल केस ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू होगा। तो जो इसके साथ यहाँ पर ये वैल्यू सेट कर दी, ठीक है। ये देखिएगा बेस केस था और ये हमारा नॉर्मल केस है जिसको हम रिकर्जन केस कह रहे हैं। अब यहाँ पर x और h हो गया, और हम क्या कह रहे हैं कि जब ये इस केस में आए, ठीक है, इस केस में आए तो x जो सेकंड मर्तबा रिकर्जन कॉल हो, वो x तो x चले जाएगा, तो x 3 लेके चले जाएगा, और t में क्या जाएगा, t में अब ये लेके जाएगा, ठीक है। रिकर्जन कॉल हो गई। देखिएगा अब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है जो t लेके गया है, क्लियर है, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर रहे हो। पहले इसने रिकर्जन में क्या रखा था, सॉरी यहाँ पर 1 2, इसमें 1 भी आना चाहिए ना, 1 क्यों नहीं आया, ऊपर से हमने कॉपी नहीं किया 1, इसमें 1 भी आएगा, ठीक है। 1 2 3 ये टी में गया, इसको फॉल्स, यहाँ पर 1 नहीं मिला तो इसने फॉल्स किया। फॉल्स करने के बाद ये हमारे रिकर्जन केस में गया, रिकर्जन केस में भी देखा उसने, और जाते ही इसने अपनी रिकर्जन कॉल की। रिकर्जन कॉल में जो पैरामीटर सेट किए, इसने एक्स में 3 रखा जो पहले से था, और टी में जो रखा वो, अब जो टी इसका सेट हुआ है वो ये वाला हुआ है, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 तो यहाँ चला गया ना, गलती हो गई, 1 यहाँ चला गया, तो 1 यहाँ चला गया, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसने ये टी में रखा, ठीक है। पहले टी में क्या था, ये में टी में था, अब टी में हो गया ये टी में, अब ये यहाँ पर दोबारा से रिकर्जन जाएगी और सेकंड स्टेटमेंट ये आ जाएगी आपकी, सेकंड स्टेटमेंट के अंदर ये वैल्यू चली जाएगी, एक हटा दें, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट करें, किसी ने सॉल्व भी कर दिया है मेरे ख्याल से। सेकंड में आपका सेकंड आइट्रेशन क्या होगी, बेस केस टुडे 5, ओके, कंप्लीट कर दिया है आपने। चलो इन्हीं को देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व किया है हमज़ा ने। हमज़ा ने यहाँ पर, हमज़ा इन्होंने सॉल्व किया है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। और 5 आइट्रेशन जाएगी, आप ही कहना चाह रहे हैं। पहली आइट्रेशन के अंदर तो 5, पहले आइट्रेशन में तो 1 जानी चाहिए, यहाँ पर 1 होगी। ये कैसा है भाई, इसमें हेड कहाँ गया, ओके टी आ गया यहाँ पर, इसमें आप एक और पाइपलाइन डालें ना, जैसा यहाँ पर आया कि हेड है, हेड इक्वल टू 1 है, इस लिस्ट को यहाँ पर सेकंड हेड आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ अब कंप्लीट हो गई जो कि हम यहाँ पे करने जा रहे थे। तो ये स्टूडेंट को मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन ना करें, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे कर रहा हूँ, इसी को देखते हैं। एक्स आपका यहाँ रखा गया और इसमें आपने हेड और टेल को 2 कंपोनेंट पे तोड़ दिया, और ये फॉल्स हो गया। और सेकंड इटरेशन पे आते हैं तो सेकंड इटरेशन पे यही चीज़ कॉपी करते हैं, ठीक है। अब सेकंड इटरेशन में इसको जो इनपुट मिला, इसका हेड है 2 और इसका टेल है 4 5 3, इसका हेड है 2 और इसका, सॉरी इसको तो फिर बेस में जाएगा ही, बेस में जाएगा, और इसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया, और ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि हमने जो सर्च करने जा रहे हैं वो 3 है, और इसकी जो लिस्ट में पड़ा हुआ है वो 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया तो ये दोबारा से रिकर्जन कॉल करेगा, और रिकर्जन कॉल करते वक्त ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे ये ब्रेक कर देगा, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। फिर रिकर्जन कॉल हो जाएगी, रिकर्जन कॉल के साथ अब जो इनपुट आएगा वो यहाँ से 4 5 3 लेके आया है, ठीक है। अब लिस्ट में जाएगा 4 5 3,
और एक्स में एक्स रहेगा, एक्स में एक्स रहेगा, 453 इसके पास सेकेंड थर्ड आपके पास आ गई। ठीक है, गुड। आशा का भी आंसर आया है, शेरोज थोड़ा सऊद का एच नहीं, इसमें कहाँ एच नहीं, ओके ठीक है, वो तो सॉल्व कर दिया। यहाँ पर अब आपके पास थर्ड एडिशन के अंदर यहाँ एच बना है 4, ये भी 4 है, और टी हमने इसको 5 3 कर दिया क्योंकि हेड और टेल अलग हो गए, और हेड टेल अलग होने के बाद इसमें एक ब्रैकेट कम लग रही है। यहाँ पर फिर कॉल हुआ, और ये कॉल जब जाएगा वो इसी के साथ जाएगा। ठीक है, आपके पास कौन सी स्टेटमेंट गई, कौन सी आइट्रेशन गई है 4 नंबर की, इसको ज़रा चला के भी देख लो आप लोग। मैं यहाँ पर आपको ब्राउज़र पे चलाता हूँ। 4, यहाँ से 4 5 चले गई, ये आइट्रेशन हो गई हमारे पास फोर्थ, और इसका हेड जो हमारे पास इनपुट में आया है, इसका हेड हमारे पास क्या हो गया 5, और इसके टेल में 3 चला गया। ठीक है, और यहाँ पर ये भी फॉल्स हो गया। फिर दोबारा से कॉलिंग गई, और फिफ्थ आइट्रेशन आपकी आ गई, इसके अंदर सिर्फ 3 पड़ा हुआ है, और जब हम 3 को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर आएगा एम्प्टी। ठीक है, और जैसे ही ये 3 आएगा ये हो जाएगा ट्रू, और आइट्रेशन आपकी हो जाएगी ख़त्म। ठीक है, जैसे ही ट्रू हो गया आइट्रेशन आपकी ख़त्म हो गई। तो कितने स्टेप्स हो गए भैया, 5। और इन्होंने भी इसी तरह से कहा है। ठीक है, इनका भी बिल्कुल आंसर सही था, जिस तरह से ये आया, फिर 4 4 3 आया, फिर 5 3 आया, फिर 3 आया, और एम आया, इस तरह से ये बेस्ट केस मैच हो गया। ठीक है, 5 स्टेप्स के बाद चलेंगे। इसको हम अब वहाँ पर चेक करते हैं, मीटिंग ख़त्म हो रही है, उसके बाद फिर सेकंड मीटिंग लेते हैं, आखिरी मीटिंग होगी, हम उसके बाद फिर बता देंगे।